मेरे साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान ग्रह दशा और भविष्यवक्ता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। आज का हमारा विशेष वीडियो जो पंच महापुरुष योग का चल रहा है, इसमें दूसरा बड़ा ही बलशाली योग है, वो है भद्र योग। भद्र योग का क्या क्या फलादेश होता है और कुंडली में किस प्रकार से ये बनता है, आइए इसकी जानकारी करते हैं। कुंडली में यदि केंद्रीय भावों में 1, 4, 7 और 10 जो भाव हैं, ये हमारे जो केंद्रीय भाव हैं, इनमें राशि कोई सी भी हो सकती है। केंद्र भाव पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्रीय भाव कहलाते हैं। यहाँ मान लो तीसरी राशि मिथुन में बैठी हो, इन चारों में से कहीं भी, या कन्या राशि बैठी हो, छठी राशि, और उनमें यदि बुध ग्रह देव बैठे हों। ध्यान दीजिए कैसे बनता है। जब केंद्रीय भावों में से इन चारों में से किसी एक भाव में कन्या राशि या मिथुन राशि में से कोई एक राशि और उनके साथ में उस राशि में बुध ग्रह देव बैठे हों, यानी उनके स्वामित्व वाली राशि होती है, इसका फल हम जानेंगे। चाहे तो 3 नंबर वाली राशि हो और चाहे तो 6 नंबर वाली हो, इन किसी में भी और साथ में बुध ग्रह देव बैठे हों तो बहुत ही सुंदर योग बनता है। और वो योग है कि ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति का मुख व्याघ्र के समान, बाघ के समान, गति हाथी की तरह, विशाल वक्षस्थल, सुंदर आकर्षक शरीर, दृढ़ गोलाकार दोनों भुजाएं और दोनों भुजाओं के तुल्य ऊंचाई, कोमल पतले रोम समूह से ढके कपोलों वाला, बुद्धिमान, कमल नाल की तरह हाथ पैरों वाला, सत्वगुण प्रधान तथा योग शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। ऐसे योग में जन्मे जातक यानी हाथों और पैरों में शंख के, तलवार के, हाथी के, गदा के, पुष्प के, बाण के, पताका या चक्र या कमल अथवा हल का उनके हाथों और पैरों में चिन्ह होता है। इनमें से कोई भी चिन्ह हो सकते हैं। ऐसे जातक के शरीर से उत्तम कुमकुम के समान सुगंध रहती है तथा वाणी बहुत ही मधुर होती है और यात्रा काल में मदमस्त हाथियों की तरह चलने वाले, जिससे भूमि आर्द्र हो जाती है, अर्थात हाथियों के समूह के साथ में चलने वाला व्यक्ति होता है। इसी क्रम में ऐसे जातक जो कि भद्र योग में जन्म लेते हैं, दोनों भौहें बड़ी सुंदर, अत्यंत बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ, सम्मान और उपभोग की सुविधाओं से युक्त होते हैं। अपने रहस्यों को गुप्त रखने वाले, सुंदर पार्श्व भाग से युक्त, धर्म में संलग्न, सुंदर ललाट वाला, धैर्यवान, काले घुंघराले बालों से युक्त व्यक्ति होता है भद्र पुरुष में, भद्र राजयोग में या भद्र पुरुष योग में जन्म लेने वाला। साथ ही भद्र पुरुष सभी कार्यों में स्वतंत्र विचार रखता है, आत्मीय जनों को क्षमा नहीं करने वाला होता है, परंतु अन्य धन के इच्छुक लोग उसकी संपत्ति का उपभोग करते हैं। और भद्र योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति कान्य कुब्ज अर्थात कन्नौज के अधिपति के समान होते हैं, अर्थात राजा के समान होते हैं। प्रयत्नपूर्वक भार
जो कि एक सोने की विशेष मात्रा बताई जाती है, को तराजू में तोलता है, अर्थात अत्यधिक धनवान धनाढ्य व्यक्ति होता है। पुत्र, संतान एवं स्त्री के सुखों से संपन्न और राजा के तुल्य उसका जीवन होता है। और 80 वर्ष की आयु ऐसे व्यक्ति की मानी गई है शास्त्रों में। ये सुंदर सटीक गणना। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आप साझा कीजिए, अपना भी ज्ञान बढ़ाइए, अपने साथियों को भी बताइए। साथ ही किसी प्रकार की आपके मन में कोई क्वेरी हो, प्रश्न हो, तो मेरे नंबर पे आप संपर्क करें 9929782568 पे। और मैं राजस्थान सरकार से शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्राध्यापक हूँ। हिंदी लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था। और किसी भी प्रकार से मेरे पास गलत बातें कुछ भी नहीं है, केवल सुस्पष्ट जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान।